हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात चलते हैं क्लास की ओर। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग हो, एडिबल पार्ट ऑफ जो फूल गोभी है उसका जो पार्ट कौन सा है, खाया जाने वाला भाग कौन सा है, वो है करड़। कौन सा है? करड़ इसका खाया जाने वाला भाग है। यदि हम पत्ता गोभी की बात करें, तो पत्ता गोभी में जो खाया जाने वाला भाग कौन सा है? हेड। फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? करड़। और पत्ता गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? हेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लांचिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ब्लांचिंग है जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कौन से फसल की है? वो है फूल गोभी की। फूल गोभी की ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये फूल गोभी में ब्लांचिंग कैसे की जाती है? ब्लांचिंग की जाती है जब जो फूल गोभी का करड़ है वो मैच्योर हो जाता है, उसके 10-15 रोज पहले इसकी जो क्वालिटी है इंक्रीज करने के लिए इसको पत्तों से ढक दे दें, ताकि इसकी कलर है वाइट अच्छा कलर दिखने लग जाए। जो ये प्रोसेस होती है वो ब्लांचिंग कहलाती है। विप्टेल रोग फूल गोभी में किस तत्व की कमी से होता है? जो विप्टेल रोग है फूल गोभी में होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। पूसा रूबी है, ये किस्म है, पूसा रूबी है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये किसकी किस्म है? ये है टमाटर की किस्म। टमाटर की किस्म है, टोमेटो की पजेरो किस्म है। पजेरो आपको पता है गाड़ी का नाम है। पजेरो ये किसकी किस्म है? यह है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की ये किस्म है। बोलेरो है, बोलेरो भी एक गाड़ी का नाम है। ये किसकी किस्म है? बोलेरो किसकी किस्म है? मेरीगोल्ड की। किसकी किस्म है? मेरीगोल्ड की किस्म है। किसकी किस्म है? मेरीगोल्ड की किस्म है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? तो सबको पता है किसमें पाई जाती है? बारबेडोस चेरी में पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है? बारबेडोस चेरी है उसमें कितनी मात्रा पाई जाती है? 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में बारबेडोस चेरी में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। दुनिया में कटफ्लोर का सबसे आयतक है। दुनिया यानी वर्ल्ड की में बात हो रही है यहाँ पे। दुनिया में देश बताना है कि दुनिया में कटफ्लोर का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? तो कौन सा है? जर्मनी है जो सबसे बड़ा आयतक देश है। आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम्रपाली है। और बोनी किस्म है, इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5। कितनी रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं। और ये एक हाइब्रिड वेराइटी है। आम्रपाली हाइब्रिड वेराइटी। और किस किस के क्रॉस से प्राप्त हुई है? ये दशहरी क्रॉस नीलम से कराने पर अपन को ये आम्रपाली किस्म प्राप्त हुई है। ये आरपीएससी 2009 में एओ की एग्जाम हुई थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की, उसमें ये पूछा गया था। कैलिफोर्निया पेपर सेल किस्म किसकी है? जो कैलिफोर्निया पेपर सेल किस्म किसकी है? किसकी किस्म है ये? ये है बादाम की। किसकी किस्म है? बादाम की ये किस्म है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। गुलाब का फल किस रूप में जाना जाता है? गुलाब का फल है जो टाइप ऑफ फ्रूट है गुलाब का, वो कौन सा है? हिप्स। कौन सा है? हिप्स है। अब बात करें जो भिंडी का फल है क्या कहलाता है? भिंडी का फल है ओकरा का या लेडी फिंगर का फल है, फ्रूट है, वो क्या कहलाता है? कैप्सूल। कैप्सूल कहलाता है। भिंडी का फल क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है।
नारियल वसा का एक समृद्ध स्रोत है। जो नारियल में वसा पाई जाती है उसमें कौन सा एसिड के रूप में पाई जाती है? वो है लोरिक एसिड। लोरिक एसिड के रूप में पाई जाती है। नारियल का प्रसारण किससे किया जाता है? जो नारियल का प्रसारण किस विधि से किया जाता है और किससे किया जाता है? ये किया जाता है बीज द्वारा। बीज द्वारा नारियल का प्रसारण किया जाता है। आम का ज्यादातर प्रसारण किससे किया जाता है? आम का जो प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन है, किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा इसका जो प्रवर्धन किया जाता है। और ये किधर चलता है? ये उत्तरी भारत में की जाती है। उत्तरी भारत में वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है आम का। दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में कौन सी विधि से इसमें प्रवर्धन किया जाता है? इनार्चिंग विधि द्वारा। इनार्चिंग द्वारा इसमें दक्षिण भारत में प्रोपोगेशन किया जाता है। और जो नई प्रचलित जो विधि है वो भी प्रेजेंट में कौन सी है? इपिकोटाइल स्टोन द्वारा इसमें प्रेजेंट में जो नई प्रचलित किस्म है वो अपनाई जा रही है। और वो कहाँ पे अपनाई जा रही है? महाराष्ट्र और गुजरात में इपिकोटाइल स्टोन से आम में प्रवर्धन किया जाता है। फूल गोभी में पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है? जो फूल गोभी है उसमें पुष्पक्रम है, किस नाम से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुवर्धीय या किस्म। बहुवर्धक्ष के रूप में जाना जाता है। पत्ता गोभी में फल को किस रूप से जाना जाता है? ये पत्ता गोभी में फल को किस रूप से जाना जाता है? केटकेन के नाम से जाना जाता है। केटकेन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? जो आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज वो कब होती है? ये स्टोरेज की डिजीज है। ये भंडारण करते हैं तब ये डिजीज होती है। और किसकी कमी से होती है? ऑक्सीजन की कमी से होती है। पूसा स्नोबॉल है जो किसकी एक किस्म है? पूसा स्नोबॉल है किसकी किस्म है? फूल गोभी की किस्म है। फूल गोभी की ये किस्म है। और आपको पूछ ले पूसा स्नोबॉल की जगह पूसा केतकी पूछ ले। पूसा केतकी और पूसा चेतकी, ये मैंने पहले जो क्लास हुई थी फूल गोभी की और मूली की उसमें बता दिया था। एक बार और बता देते हैं। पूसा केतकी है तो किसकी किस्म है? फूल गोभी की किस्म है। और पूसा चेतकी किस्म किसकी है? मूली की किस्म है। ये अच्छी तरह से आप इसको स्टार लगा के लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसमें काफी बार कंफ्यूज होते हैं। हम बात करते हैं विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? जो विश्व में वर्ल्ड में कितने परसेंट भारत में जो फलों का प्रोडक्शन होता है वो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। विश्व का 10% प्रोडक्शन भारत में होता है। बिना निषेचन के फलों का विकास को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के फलों के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। बिना निषेचन के भ्रूण के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन के भ्रूण के विकास को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। जो बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ओलेरिसिन किसका एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है? जो ओलेरिसिन है जो किसका एक महत्वपूर्ण उत्पाद है? किसका है ये? मिर्च के बीज का और ये मसाले वाली फसलों से भी ये उत्पाद प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो मिर्च के बीज का व मसाले वाली फसलों से भी ये ओलेरिसिन हमें प्राप्त होता है।
केसर किस परिवार से संबंधित है? जो साफ्रोन है वो किससे संबंधित है? इरिडेसी से ये संबंधित है। परिरक्षण के लिए चीनी के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है? जो प्रिजर्वेशन के लिए जो चीनी की मात्रा का उपयोग किया जाता है कितने परसेंट का लिया जाता है? 60 से 70% का लिया जाता है। आम की उच्च घनत्व रोपण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम की जो हाई डेंसिटी प्लांट है उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम्रपाली। और इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं प्लांट से प्लांट के मध्य की डिस्टेंस रखते हैं वो कितने रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5 कितने रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5 मीटर। 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस रखते हैं। और एक हाइब्रिड वेराइटी है और किस किस के क्रॉस से प्राप्त हुई है? दशहरी का क्रॉस नीलम से कराने पर अपन को आम्रपाली किस्म प्राप्त हुई है। सर्वाधिक लवण सहन करने वाली फल की फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा लवण सहिष्णु फसल कौन सी है? खजूर की है। सबसे ज्यादा जो लवण सहनशील फसल है खजूर की है। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथेलिन। कौन सा है? इथेलिन है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। हम बात करें पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई तक कटाई छटाई करने का एक रूप कहा जाता है। जो पेड़ की 2 मीटर की ऊंचाई तक कटाई छटाई करने का रूप कहा जाता है वो क्या कहलाता है? पोलाडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलाडिंग कहलाता है। और दोस्तों जो बचे हुए तथ्य हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दिए